दोस्तों आज हम बात करते हैं बीटेक और एमबीए करने के बाद भी जॉब क्यों नहीं लगती है। दोस्तों ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने पर्सनल अनुभव के आधार पे, जिसमें मैंने 12-15 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया और पढ़ाया है। जो अपने आंखों से मैंने देखा है क्या क्या लोगों में, बच्चों में कमी रह जाती है। और ये दोस्तों ये मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ अपना मेरा जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, और जो मैं अपनी कंसल्टेंसी चला रहा हूँ जिसमें मैंने हज़ारों मोर देन 3000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको अभी तक मैंने जॉब लगवाया है, उससे ज़्यादा ही लोगों की जॉब लगवाया है। उसके आधार पे मैं आपको आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि बीटेक और एमबीए करने के बाद भी लोगों की जॉब नहीं लगती है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण क्या है, जो बीटेक करने के दौरान में लोग गलती क्या करते हैं कि लैब अटेंड नहीं करते हैं। लैब में दोस्तों एक एक मशीन है, एक एक इंस्ट्रूमेंट है। लैब के लिए स्पेशल टीचर एलोकेट किया जाता है, एक स्पेशल जो है क्लास अटेंडेंस एलोकेट किया जाता है। उसके बाद भी लोग दोस्तों जो है स्टूडेंट जो हैं, छात्र जो हैं, लैब जो है अटेंड नहीं करते हैं। एक तो है कि खाना पूर्ति के लिए बस अटेंडेंस लगवा लेते हैं और उसमें अटेंड नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये टीचर के लिए भी चलो भाई लैब बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो भी आराम से चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उनका भी टाइम पास हो रहा है, आए चाहे नहीं मतलब क्या है। और बच्चे तो उतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। कारण क्या है, बीटेक और एमबीए जो है ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है, एक प्रैक्टिकल आधारित कोर्स है जहाँ की आपको मशीनों की नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होता है। अगर आप वही आप नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आप नहीं लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अब मशीन देखेंगे नहीं तो मशीन बनाएंगे कैसे? मशीन पे आप काम नहीं करेंगे तो मशीन आप चलाएंगे कैसे, मशीन चलवाएंगे कैसे? कंप्यूटर आप देखेंगे नहीं, कंप्यूटर में कोडिंग नहीं करेंगे तो कंप्यूटर में इन्फोसिस और आपको टीसीएस में जाने के बाद वहाँ कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, कोडिंग कैसे करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो है, आपने इलेक्ट्रॉनिक से आप बीटेक कर रहे हैं, आपको सर्किट बोर्ड पीसीबी डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपके पास में, ऑटोमेशन का नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आपको इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगा? और इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपका मार्क्स कोई नहीं देखने जा रहा है, आपका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, उसके आधार पे इंडस्ट्री में काम होता है और एक इंडस्ट्री चलती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसके बाद भी बीटेक और एमबीए करने के बाद भी जॉब नहीं लग रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप लैब में जाएं, लैब एलोकेट हो, उसको पूरी तरह आप उसको यूज करें आप, क्योंकि कॉलेज तो लैब में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा देती है। अगर कॉलेज में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा लैब में तो इंजीनियरिंग कॉलेज का एफिलिएशन ही नहीं मिलेगा, मशीन्स नहीं होगा, लेबोरेटरी नहीं होगा तो एफिलिएशन ही नहीं मिलेगा। तो हर एक कॉलेज में 100% दोस्तों लैब होता ही होता है। अब आपका पैसा लग रहा है, लाखों पैसा लग रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लैब में जाएं। लैब नहीं भी है तो कोई नहीं है तब भी आप उसको आप टीचर को बोले कि हमें ये प्रैक्टिकल चीज़ हमें बताओ, और मैकेनिकल है तो वर्नियर, माइक्रोमीटर, कैलिबर, ये सारा मुझे इन्फॉर्मेशन आप हमें दें। कोडिंग अगर कंप्यूटर से हैं तो कोडिंग का हमें क्लास करवाएं हम, क्योंकि दोस्तों इसी बेसिस पे आपको नॉलेज आपको इंडस्ट्री में जॉब लगने वाला है। और दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि लोग लैब को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते। कारण क्या है, लैब में बहुत ज़्यादा मार्क्स होता नहीं है, खाना पूर्ति के लिए चलो भाई चले गए, मार्क्स मिल गया। मेन उनका फोकस रहता है हमको 90% लाना है, 95% लाना है, 80% लाना है। और दोस्तों परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैब आप ज़रूर अटेंड करिए, आप रिसर्च ज़रूर करिए अगर बीटेक आप कर रहे हैं तो। फिर दोस्तों आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक मार्क्स होता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एक बार समर ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, 2-3 महीने 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है
काफ़ी मैंने अपने आंखों से दोस्तों एज असिस्टेंट प्रोफेसर दोस्तों देखा है कि बच्चे जो है फर्जी जो लेटर जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बनवा लेते हैं, जो उनको देना रहता है मार्क्स के लिए, और वो रियल में वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते नहीं। तो ये दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हो सके तो आप जिस कंपनी से ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं पे आपकी जॉब लग जाएगी। तब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोस्तों, ये गुरु मंत्र है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आप इग्नोर ना करें, आप इसको छोड़ो नहीं, आप ज़रूर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। जो समर ट्रेनिंग आप बोलते हैं 3-4 महीने का जो होता है, मास के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम मशीन देखेंगे, कैसे काम काज होता है वही देखेंगे, आप काम देखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। और दोस्तों जैसे कई अपने मैंने जब जॉब लगवाते समय कई मैंने देखा है कि लोग जो प्राइवेट कॉलेज से जो पास आउट हैं उनकी तो जॉब लग जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से जो पास आउट होते हैं अच्छे परसेंटेज में उनका एडमिशन होता है, उसके बाद ही उनकी जॉब लगती नहीं। तो मैंने समझने का कोशिश किया कि जॉब क्यों नहीं लग रही है, ये तो गवर्नमेंट, ये टॉपर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट के बाद भी जॉब क्यों नहीं लग रही। तो दोस्तों क्या कारण है कि प्राइवेट जॉब को तो प्राइवेट कॉलेज में तो उनको एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, नॉलेज देते हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं कि मार्क्स काट लिया जाएगा, और उनको फोर्स करते हैं कि जाओ आप इंडस्ट्रियल आप ट्रेनिंग ले। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज से वो पास आउट होने के बाद कई जगह देखा जाए कि जॉब लग जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ने तो बस खाना पूर्ति के लिए लैब है, लेकिन कभी जॉब का सूरत ही नहीं देखा। बस मार्क्स ओरिएंटेड जो है ये लड़के होते हैं, छात्र होते हैं जो सरकारी कॉलेज से जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको कभी ना कोडिंग का क्लास किया, कभी न जावा सीखा, न PHP सीखा, कभी ना कंप्यूटर है तो कभी टेक्निकल नॉलेज नहीं लिया, मैकेनिकल इंजीनियर है तो कभी आपने वर्नियर सीखा, ना माइक्रोमीटर सीखा। तो देखा जाता है कि वो उनको उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होती नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होने के बाद। लेकिन अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ट्रेनिंग करवाते हैं स्ट्रिक्टली, और उनकी जॉब आराम से लग जाती है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अब हम बात करेंगे MBA कॉलेज। MBA कॉलेज में दोस्तों जो MBA भी प्रोफेशनल डिग्री है, और इनको MBA करते समय जो है समर ट्रेनिंग जो होता है उसमें जो बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मॉक इंटरव्यू जो कॉलेज वाले कंडक्ट करते हैं उसमें वो सीरियसली लेते नहीं हैं। तो आग से देखा गया जो बच्चे आप क्लास में नहीं बोलेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोलेंगे, तो फिर आप इंडस्ट्री में क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जॉब कैसे आप हासिल करेंगे। और एक तो है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप BTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो एक तो पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई को साथ साथ आप एक ज़रूर फोकस करें, आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर कॉलेज नहीं कर रही है, कुछ अगर हमारे कमी रह जा रहा है, लैब में नहीं है, तो मार्केट में भी ऑटोकैड का ट्रेनिंग होता है, सॉलिड वर्क का ट्रेनिंग होता है, और BTech है तो, और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो PCB डिज़ाइन का ट्रेनिंग होता है, ऑटोमेशन का ट्रेनिंग होता है, और कंप्यूटर है तो PHP हो गया, जावा हो गया, कोडिंग का क्लासेज होता है। और कॉलेज नहीं हो रहा तो दोस्तों साथ साथ में बाहर से भी करें, और आप MBA कर रहे हैं तो आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स से नहीं सही है, अगर इंग्लिश सही नहीं है, और कॉलेज में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप मार्केट में भी काफ़ी जगह ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है जो ये ट्रेनिंग देते हैं, और इसकी अगर वहाँ से भी अगर ट्रेनिंग ले लें पूरी, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है, इक्विप्ड है ये प्रैक्टिकल नॉलेज से, तो मैं दोस्तों गारंटी से बोल रहा हूँ कि 100% आपकी जॉब लगनी है BTech और MBA करने के बाद में, और आप पछताएंगे नहीं कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों आज के लिए यही गुरुमत, फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए YouTube वीडियो में, तब तक के नमस्कार।